गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स में तुम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है इसकी मिरर फार्मूले में। तो मिरर फार्मूला यानी कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिरर फार्मूला ज़रूरी होता है। अब उसको कैसे करना है वो हम वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर क्या होता है ये बता चुका हूँ। मिरर एकदम क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूँ। मिरर एक कांच का गोला होता है। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लेन मिरर तो एकदम सिंपल होता है जो घर में लगा होता है, वो पूरा याद कर चुके हो। एक कांच की बॉल ले दो, जैसे कि बॉल जो खेलने वाली होती है कॉस्को की, वैसे ही कांच की बॉल ले लो। इस कांच की बॉल को 20 से तुम डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इतना हिस्सा आएगा ना, तो देखो ये वाला हिस्सा हमारा इधर का आ गया। जो उधर दूसरा हिस्सा बचता है उसका तुम कॉनकेव या कॉन्वेक्स बना दो। तो होता है किसका हिस्सा है, पूरी बॉल होती है जिसको हम लोग 20 से काट देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो उसी हाफ बॉल का ये हिस्सा लिया है। अब जो बॉल होती है सर्किल होता है, उसके बीचों बीच में एक सेंटर होता है ना, वो सेंटर होता है ये वाला। यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक उसकी क्या होती है, रेडियस होती है। यहाँ से लेकर के ये इसकी क्या है, रेडियस। लेकिन अगर गोला हम लोग पूरा कर दें तो ये बीच में सेंटर बन जाएगा। ऐसे करके इसको ऐसे करोगे तो ये बीच में क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। पूरा गोल नहीं है। तो मतलब समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेंटर, ठीक है। सेंटर इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये फोकस कहाँ से आता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपनी कॉपी में लिखते जाओ। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की दूरी क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, या नॉर्मल रेडियस भी बोल सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो। मतलब कि अगर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि 10 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कर दोगे, यानी कि 5 इधर और 5 इधर। ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो हमें फोकस हमेशा पोल से, तो जो भी तुम डिस्टेंस मेजर करोगे वो हमेशा इस पॉइंट से मेजर करोगे। इस पॉइंट से यहाँ तक फोकस कहलाएगा, इस पॉइंट से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कोई भी डिस्टेंस हो, अभी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो तब भी तुम्हें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, इस पॉइंट से मेजर करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर जब हम रेज डालते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि देखो मैंने बाहर की तरफ लाइन खींच रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने बाहर की साइड पे इसको पॉलिश कर रखा है। बाहर की साइड मैंने इसको क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। तो जाहिर सी बात है अंदर वाला क्या हो, सॉरी बाहर मैंने पेंट कर रखा है, पॉलिश नहीं। बाहर पेंट कर रखा है, अंदर पॉलिश कर रखी है। जो साइड पॉलिश होती है उधर हमको अपना फेस दिखाई देता है, और जिधर पेंट करते हैं उधर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर शीशा तोड़ा होगा घर में तो शीशे के पीछे लाल रंग का या सिल्वर कलर का पेंट होता है, ठीक। तो ये है पेंट। और सामने की तरफ उसको पॉलिश करके बराबर यानी कि चिकना करते हैं, उधर हमको अपना फेस दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे, जब से कई सारी रेस डालेंगे तो वो रेस कहाँ जाएंगी। जैसे अगर प्लेन मिरर होता है तो ऐसे डालो ऐसे निकलती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था ना, उसमें तो एंगल तो करता है। लेकिन अगर ये गोल हो जाएगा तो क्या होगा, तो भी वही काम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो उसको बताने के लिए पहले कुछ चीज़ें जान लो। कुछ चीज़ें कौन सी, कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनको पहले लिख लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। तो पहला पॉइंट आता है तुम लोगों का, पहला पॉइंट या पहला वर्ड होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है एक ऐसी ऑब्जेक्ट या एक ऐसी पोजीशन जहाँ तक दूरी नाप ही नहीं सकते हैं आप। अनगिनत जिसे बोलते हो ना, वैसे समझ इतनी दूर है वो, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो अब तुमसे क्वेश्चन कहेगा क्या, तुम्हें क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो क्या कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इधर पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, अनंत काल पे रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, रेस। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देती है, अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें से क्या हो रही है, रेस निकल रही है और मेरी आंखों में पड़ रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। यही सिंपल फॉर्मूला, यही होता है सिंपल, है ना।
तो इसमें से रेज निकलती है, मेरी आंखों पे आती है, वो सिग्नल जाता है मेरे ब्रेन को, तब वो बताता है कि हाँ ये क्या है, पेन है, इतना बड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही हम तुमसे ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है। जैसे ये मान लो कि 1 मीटर की दूरी पे है, ये 10 मीटर की दूरी पे, वैसे ही तुमसे कह रहे हैं इन्फिनिटी दूरी पे। इन्फिनिटी का मतलब इतनी दूर है कि तुम फीता लगा के उसको नाप भी नहीं सकते, इतनी दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी पे कहेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट अननोन डिस्टेंस पे है, पता ही नहीं है कितने किलोमीटर दूर है। तो ऐसी पोजीशन में जब भी रेज इन्फिनिटी से आ रही होगी, क्या कहेगा, रेज इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज भी इन्फिनिटी से आ रही है। तो रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है। तो जब भी इन्फिनिटी से रेज आएगी तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, कैसी रेज आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल रे आएगी। और पैरेलल आने के बाद होगा क्या, वो फोकस से पास। ठीक, तो ये बात हमेशा में, अगर इन्फिनिटी की बात करेगा तो रे हमेशा कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं भी ला सकते हो। ऊपर से अगर आएगी तो ऐसे फोकस से निकल जाएगी, और अगर मान लो नीचे से आना होगा, अगर मान लो नीचे साइड से आएगी इस तरह से, तो भी कहाँ से पास निकालेगी, फोकस से, मतलब नीचे से आएगी और ऐसे ऊपर से ऐसे करके निकल जाएगी। अब जरूरी नहीं कि यहीं पर आएगी, कहीं भी आ सकती, एकदम पास में आ सकती है तो भी फोकस से जाएगी, यहाँ आकर के जाएगी तो भी फोकस से जाएगी, अगर मान लो एकदम एंड पे आएगी तो भी फोकस से जाएगी। समझ में आया, मतलब इन्फिनिटी से ले आएगी तो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और वो कितनी ऊंचाई पर रखते, इतनी ऊंचाई कर सकते, मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पर इसका क्या है, फोकस हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट मान लो इतना बड़ा होगा, ठीक है, तो रे इतनी ऊंचाई से आएगी इस तरह से। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और ज़्यादा, तो रे यहाँ से आएगी। अगर मान लो और बड़ा होगा तो रे यहाँ तक आएगी। वो तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, समझ में आया, पहली कंडीशन समझ में आई। अगर रे इन्फिनिटी से आएगी तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब दूसरी चीज, दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लो कोई एक रे है, वो आ रही है और कर्वेचर से कैसे, कर्वेचर से पास इस पॉइंट से गई है, तो जाएगी भी इधर से, इसी पॉइंट से वापस लौट जाएगी। मतलब इस पॉइंट से आई और इसी पॉइंट से लौट जाएगी। तो दूसरा, ऊपर से भी आ सकती है, नीचे से भी जा सकती है, ऐसे जाएगी तो भी ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो ये सेकंड रूल समझ में आया रे बनाने का, ये रे बनाने का सेकंड रूल था। अब आते हैं तीसरा रूल। थर्ड रूल क्या है कि अगर मान लो रे फोकस से पास होके जा रही है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और रे कहाँ से जा रही है, आप जा रही फोकस से जा रही है, तो जब निकलेगी लड़के तो कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो पैरेलल आएगी तो फोकस से गई, फोकस से होकर के जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, समझ में आया ना, ऐसे करके निकल जाएगी। पैरेलल आती तो फोकस से जाती है, जब फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी आगे लड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये समझ में आ गया, जैसे ऊपर है वैसे मान लो ये नीचे होता, यहाँ से जाती तो ऐसे पैरेलल हो जाता। ठीक, बराबर।
अब एक चीज़ और जान लो, एक चीज़ और जान लो, मान लो कि ये पोल है हमारा और रे ऐसी आ रही है कि वो सीधा पोल पे गिर रही है। कहाँ गिर रही है? पोल पे। मैंने ऐसे उस रे को डाला तो वो पोल पे लड़ी, तो जो एंगल इनके बीच का होगा उसी एंगल से यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, उसी एंगल से क्या करेगी वो नीचे निकल जाएगी। तो ये भी समझ में आ गया ना एक पॉइंट। अगर पोल पे रे डायरेक्ट रे पोल पे गिरी तो ऐसे ही उतने एंगल से नीचे आ जाएगी। अगर 30 डिग्री यहाँ पर है तो 30 डिग्री एंगल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद तुमको अलग अलग कंडीशन यानी कि अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखूंगा और उनकी इमेज बनाना सीखेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर तुमको इमेज बनानी है तो कम से कम 2 रेस चाहिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए, क्योंकि रेस जहाँ पे मिलती हैं वहीं पर उसकी इमेज बनती है। जैसे कि ये यहाँ पर है तो एक रे यहाँ से आ रही होगी, एक रे यहाँ से आ रही होगी और उसकी इमेज जो है दोनों कहाँ पे मिल रही होगी? मेरी एकदम आँख के ठीक ठीक वहाँ पे मिल रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ कैसा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे करते हैं। मान लो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रे कैसे आएगी? पैरेलल आएगी और ऐसे निकल जाएगी, है ना? पैरेलल आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो वहां से आई है और यहाँ से निकल गई। दूसरी रे कहाँ लोगे? दूसरी रे अगर ऊपर लोगे तो फिर भी वहाँ से निकल जाएगी, तो मीट निकलेगी। दूसरी रे तो नीचे से, मान लो नीचे से आएगी और ऐसे आई है और ऐसे। अब देखो लड़ने के बाद दोनों कहाँ पे मिल रही है? ये तो आ रही है ना, आने के बाद लड़ गई, लड़ने के बाद कहाँ जा रही है? रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही है? देखो यहाँ फोकस पे मिल रही है, मतलब उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा सा है, पता नहीं कितना बड़ा है, और उसकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है? एकदम छोटी सी बन रही है। दोनों पैरेलल आए और फोकस पे मिल गए, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। कैसी है इमेज? इमेज डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी इमेज है। देखो ऑब्जेक्ट कंप्यूटर में इतना बड़ा तो है ही है ना, और उसकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है? एकदम जरा कितनी बड़ी, मतलब उसकी इससे क्या है? एकदम डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज बन रही है। ठीक, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है, तो कैसी इमेज बनेगी। अब दूसरा देखो, अब अगर मान लो दूसरा चीज देखते हैं, दूसरी चीज से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और कर्वेचर के पीछे रखा है, मतलब यहाँ कहीं पे लाइन पे रखा हुआ है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो अब क्या होगा? एक लाइन तो यहाँ पैरेलल आएगी, कहाँ से निकल जाएगी? ऐसे निकल जाएगी, मतलब ऐसे आई, और दूसरी कहाँ से आ सकती है? दूसरी कर्वेचर से, कर्वेचर से जा रही थी और जब लौटेगी तो कहाँ लौट जाएगी? वापस। अभी बताया था मैंने कि कर्वेचर से पास होती है तो कर्वेचर पे वापस आती है, तो कर्वेचर से ही आई है और कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। तो यानी कि टकराने के बाद, मिरर पे लड़ने के बाद देखो दोनों कहाँ पे मीट कर रही है? देखो ये लाइन ऐसे आ रही थी, फिर यहाँ आई, ये लाइन ऐसे आई और यहाँ आ गई है, मतलब ये वाली इसकी ये वाली लाइन। दूसरी देखो ये ऐसे गई और ऐसे ही आ गई, दोनों यहाँ पे मीट कर रही है। लड़ने के बाद देखो कहाँ है? ये वाली पे पहली वाली यहाँ लड़ रही है, दूसरी वाली यहाँ पे यहाँ आ रही, मतलब कि आप समझ में आया? देखो इमेज की बात थोड़ी बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से खिसक के आगे आया तो इमेज जो है यहाँ से खिसक के पीछे आया। अभी ऑब्जेक्ट इस पे आएगा तो इमेज भी यहाँ आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इमेज पीछे जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज और पीछे जाएगी। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है और इमेज उसकी से थोड़ी सी छोटी बनी है। इन्फिनिटी वाले में तो इतना बड़ा था, ऑब्जेक्ट एकदम जरा सी बनी थी। आपकी बात क्या है? इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। और इमेज कैसी है? इमेज उल्टी है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी है। इन्वर्टेड, अगर उल्टी इमेज बनेगी तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। देखो इसका सर ऊपर है और पैर नीचे है, इसके देखो पैर ऊपर है और सर नीचे हो गया, मतलब इसको ऐसे बनाया है तो वहाँ पे इमेज कैसे बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? इमेज की जो इमेज बनी है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली चीज तो डिमिनिश्ड है, क्या है? मतलब कि छोटी बनी है। दूसरी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनी है। और तीसरी चीज रियल है, रियल इमेज का मतलब है
रियल इंटरसेक्शन, लाइन आपस में सच में मीट कर रही थी तभी मीट कर रही है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, कर्वेचर के पीछे रखा होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो एक पैरेलल ले गए फोकस से पास हो गई, दूसरी कर्वेचर से ले गए कर्वेचर से पास हो गई, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगी। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, या बनाओगे डायग्राम तो आराम से बन जाएगा। दूसरी कंडीशन भी हो गई मेरी, अब तीसरी कंडीशन देखो। अब थर्ड कंडीशन जो है उसमें देखो, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा है, तो पहला तो ये पैरेलल जाएगी, जैसे ही पैरेलल जाएगी फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ से जाएगी तो पैरेलल गई और ऐसे फोकस से पास हो गई इस पॉइंट से। अब दूसरी रे कहाँ से बनाओगे, फोकस से बनाओगे और कैसे पास हो जाएगी, थोड़ा बना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, अब इस वाले में यस जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पीछे से खिसक के हमने आगे रखा, कर्वेचर पे रखा, तो पहली रे पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई। ठीक है, पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई, दूसरी फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। अभी मैंने बताया दोनों दूसरे उल्टे होते हैं, अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल गई फोकस से पास होकर आई यहाँ तक, ये वाली रे होगी हमारी ना, और फोकस से गई तो पैरेलल होकर के आ गई, मतलब दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। देखो जब कर्वेचर पे आ गया, देखो ये ऑब्जेक्ट पहले जब यहाँ थी तो इमेज उन दोनों के बीच में बन रही थी ना, इसको आगे खिसकाया तो ये भी क्या हुआ, इधर आ गया, ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाया तो इमेज भी इधर खिसक के आ गई, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या है उसकी इमेज बन गई है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी इमेज है। पोजीशन पूछेगा कि अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज भी कर्वेचर पे बनेगी। इसी तरह पूछेगा ऑब्जेक्ट कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है या कर्वेचर के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तब फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह से तुमको सारी कंडीशन बताएंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो इमेज की, पहली बात तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बन रही है, और साइज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी इमेज बन रही है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैंने स्केल से नाप के नहीं बनाया है, नाप के बनाओगे तो बना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इमेज कैसी है, रियल इमेज है, मतलब कि रियल में दोनों लाइन यहाँ पे मीट कर रही है। तो बच्चों पहले इतना समझ लो, फिर बाकी हम आगे दोनों ही बताते हैं। अगर कोई डाउट है तो तुरंत मुझसे पूछो।